Hello everyone and welcome to my YouTube channel. So in this video we will discuss about शोधूंगा format. शोधूंगा format क्या होता है, आप अपनी पीजी थीसिस को शोधूंगा format के अकॉर्डिंग कैसे सबमिट करें, क्या क्या डिटेल्स देनी होती हैं और हम फाइल्स को किस तरह से अरेंज करते हैं, या हमें वर्ड फाइल से पीडीएफ कैसे बनाना है, या मल्टीपल पीडीएफ फाइल्स को किस तरह से मर्ज करना है या फिर स्प्लिट करना है। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो आपकी थीसिस स्टार्ट होती है वो टाइटल पेज से होती है। तो हम टाइटल पेज का एक सेपरेट पीडीएफ फाइल बना लेंगे जिसका हम नाम रखेंगे 01_टाइटल। और फिर आते हैं प्रीलिम पेजेस। तो हम प्रीलिम पेजेस की एक सेपरेट फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा 02_प्रीलिम पेजेस। यानी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जितने भी पेजेस होते हैं वो सारे के सारे प्रीलिम पेजेस कहलाते हैं, है ना। तो उन सब का एक हम फाइल बनाएंगे जिसमें अगेन टाइटल पेज आ जाएगा, फिर सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। इसमें सर्टिफिकेट जो होंगे आपके सारे वो साइन होने चाहिए। फिर डिक्लेरेशन आ जाएगा, फिर डेडिकेशन एंड देन एक्नॉलेजमेंट, और फिर आपका लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स। इसमें हम कंटेंट को हम सेपरेट एक फाइल बनाएंगे, उसमें रखेंगे कंटेंट्स जो होंगे आगे पीजी थीसिस के। वो फाइल तीसरी बनेगी जिसका नाम होगा 03_कंटेंट। इसमें आपका जो है कंटेंट पेज रहेगा आपके थीसिस का। एंड देन एब्स्ट्रैक्ट की एक सेपरेट फाइल बनेंगे, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर पीएचडी थीसिस, ठीक है। देन आपकी चैप्टर्स के सेपरेट फाइल्स बनेंगी 05_चैप्टर 1। इसमें आपका चैप्टर 1 रहेगा, इसी तरह से चैप्टर 2 चैप्टर 3 जो भी आपके चैप्टर्स हैं जितने भी, वो सारे चैप्टर्स आ जाएंगे 6 7 8 जो भी है। फिर एक फाइल बनेगी एनेक्शा की। एनेक्शा में आपका रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी आ जाएगा, यानी आपने अपने रिसर्च में जो भी सोर्सेस यूज़ करे हैं आपको उन्हें उनका रेफरेंस देना होता है। तो वो रेफरेंस की एक सेपरेट फाइल बन जाएगी। अच्छा, कुछ लोग हर चैप्टर्स के बाद भी रेफरेंसेस को रखते हैं, तो हमें एक अलग से एक फाइल बना लें रेफरेंसेस की जिसमें सारे रेफरेंसेस एक साथ आ जाएं, ठीक है। फिर आप इसके अलावा क्वेश्चनर अगर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, मैप्स अगर आप यूज़ करें तो वो भी दे सकते हैं। इसी तरह से आपने अपने पीएचडी थीसिस से अगर कुछ पब्लिकेशंस है ना कुछ निकालें तो वो भी रख सकते हैं। यानी आपके चैप्टर्स के बाद जितनी भी चीज़ें आप रखना चाह रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी एनेक्शा में आ जाएंगी, है ना। वो सब इस फाइल में आएंगी, ठीक है। फिर जो बनेंगी वो रिकमेंडेशन की बनेगी। रिकमेंडेशन में क्या होगा, अगेन आपका टाइटल पेज आएगा, है ना। ये तीसरी बार जो कि आएगा आपका टाइटल पेज, है ना। एक बार आपके सेपरेट टाइटल पेज बनेगा आपका, है ना। फिर आपकी प्रीलिम पेज में भी टाइटल पेज लगेगा, और फिर तीसरी बार आपका टाइटल पेज रिकमेंडेशन वाली जो फाइल होगी उसमें भी लगेगा। उसमें आप रिकमेंडेशन जो होगा उसमें आप रिकमेंड कर सकते हैं, है ना, जो भी आपने रिसर्च करी, जो भी आपका रिसर्च एरिया उसमें फर्दर रिसर्च हो सकती है ना, फर्दर अगर स्कोप है रिसर्च करने का तो आप उसके बारे में रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। या अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप जो आपकी समरी है ना, योर समरी ऑफ पीएचडी थीसिस, आप उसको भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका फाइल नेम जो है उसका खास ख्याल रखें, 80_रिकमेंडेशन, है ना। ये फाइल नेम जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको अपनी डिटेल्स क्या क्या देनी होती हैं। एक सेपरेट वर्ड की फाइल में आप अपनी इन डिटेल्स को दे सकते हैं। ये जो डिटेल्स है सारी, आपका नाम आ जाएगा, आपका नाम सरनेम एंड देन फुल नेम आपका। इसी तरह से आपके गाइड्स का नाम आ जाएगा। अगर आपके एक से ज़्यादा गाइड हैं तो आप उनका भी नाम लिखें, लेकिन इसमें प्रोफेसर या डॉक्टर का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। जिस तरह से हम रिसर्च पेपर में नाम लिखते हैं उसी तरह से हम लिखेंगे, है ना, सरनेम एंड देन फुल नेम, ठीक है। बीच में आप एंड लगा देंगे, ठीक है। फिर टाइटल आपका है आपकी थीसिस का, वो इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ हम नहीं करेंगे। जैसे सब टाइटल्स होता है तो उससे पहले हम कोलन का यूज़ करते हैं तो हम उसको भी यूज़ नहीं करेंगे, या कुछ चीज़ें हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं तो हम ब्रैकेट्स को नहीं लगाएंगे और सिंपल इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो कीवर्ड्स आप दे सकते हैं, कीवर्ड्स ऑफ पीएचडी थीसिस जो आपके पीएचडी को रिप्रेजेंट कर रहे हो वो कीवर्ड्स आप दे दें। आपका रजिस्ट्रेशन ईयर, जब आप इन्वॉल्व हुए पीएचडी में वो ईयर आपका, फिर आपका कंप्लीटेड ईयर, ठीक है। और फिर आपके पेजेस जो थीसिस में इनिशियल पेजेस यानी जो प्रीलिम पेजेस होते हैं जो कि हम रोमन्स में लिखते हैं वो कितने पेजेस हैं, और प्लस जो आपके थीसिस में यानी चैप्टर से लेकर के जो रेफरेंसेस तक जो नंबर्स वाले होते हैं जो हम इंडो अरबिक में लिखते हैं वो, है ना, उनको हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है, ये सॉफ्ट कॉपी का फॉर्मेट है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं। और ये
हार्ड कॉपी का फॉर्मेट है, टेम्पलेट है ना। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो आपको सबमिट करना होता है वो कंसेंट फॉर्म सबमिट करना होता है। ये कंसेंट फॉर्म है, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक आप डाउनलोड कर लेंगे। स्टूडेंट अप्रूवल फॉर्म जो कि होता है, इसको आप अपने गाइड से डिस्कस करके इसको आप फिल कर सकते हैं। जिसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये आपको कंसेंट फॉर्म सबमिट करना होता है। अगर आपको मल्टीपल फाइल्स को मर्ज करना है तो वो कैसे करेंगे, या आपको स्प्लिट करना है तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ilovepdf.com है ना, इसका URL है। यहाँ से आप जो है फाइल को, सपोज आपको मर्ज करना है ना, आपने जो सर्टिफिकेट साइन कराए हैं ना, वो आपको मर्ज करना है। आपको प्रीलिम पेजेस बनाना है, तो उसमें जैसे कि आपका टाइटल पेज आ जाएगा और आपके सर्टिफिकेट आ जाएंगे जो आपने साइन करवाए, और आपका तीसरा प्रीलिम पेजेस जो होते हैं वो आ जाएंगे, है ना। ये आपने इनको मर्ज कर लिया। यहाँ से आप इसको सीक्वेंस भी दे सकते हैं, जो भी सीक्वेंस आप देना चाहें फाइल्स को, यहाँ से आप भी रीअरेंज कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले टाइटल पेज आएगा, फिर सर्टिफिकेट आएगा, और फिर आपके फर्दर जो पेजेस होंगे चैप्टर स्टार्ट से पहले जो भी पेजेस आते हैं वो प्रीलिम पेजेस कहलाते हैं। तो हम इनको आपस में मर्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक थीसिस हमारे पास पड़ी है प्रॉपर शोधूंगा फॉर्मेट में। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये टाइटल पेज हो गया, ये प्रीलिम पेजेस आ गए, ये कंटेंट्स हो गए, है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट, और फिर चैप्टर्स, है ना, फिर ये एनेक्स्चर, और फिर आपका 80 अंडरस्कोर रिकमेंडेशन। इस तरह से सॉफ्ट कॉपी अगर आप सबमिट करेंगे तो आपकी PhD जो है वो शोधूंगा पर अपलोड हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।